पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋणी समय पर ना चुकाने के क्रोधित साहूकार ने उसके शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदे रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता ही नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उसके बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाले हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ गई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चलाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस पर शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब से उसे देखकर हिरनी विनम्रतापूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु काल में निवृत्त हुई हूँ और कामर वीरणी हूँ। अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मुझे विश्वास करो, तब मुझे मार लेना। सुनकर शिवजी को जो शिकारी था उस पर दया आ गई। उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकारी खोलकर अब शिकार की चिंता में पड़ गया। आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई, शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोली कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो। इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था।
अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होते को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते से आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनिक प्रत्यंचा देखकर वह हिरण समझ गया कि यह शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में कोई बिल्कुल देर मत करो, ताकि उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात को सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी हो गई। उससे सारी बात जानकर हिरण करने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भाव से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी निसत्यता, सात्विकता और आपसी समूह भावनाएं देखकर उस शिकारी को खुद पर बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके आंखों से आंसू झड़ गई। उस हिरण का परिवार को ना मान सका शिकारी ने अपने हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया, सदा के लिए कोमल और दयालु बन लिया। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर मुंह मांगा इनाम प्रदान किया। और यही वही गोता जिसके साथ भगवान श्री राम ने भी मित्रता की थी। यह थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज को प्रदोष व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा दोनों ही आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।